तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जिनका एग्जाम हो गया है वो कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, जैसे ये मान के आप कर रहे थे कि सिर्फ 2 दिन एग्जाम को बचा है, 8 दिन एग्जाम को बचा है, 4 दिन एग्जाम को बचा है। ऐसे ही डेली आप समझे, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है यही समझे कि मेरा एग्जाम बस 4 दिन बाद है। ठीक है, तो आप देखना कितनी बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। खैर, कुछ लोगों होते ही दिल के ऐसे हैं जो चाहकर भी लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, है ना। कुछ लोगों की फितरत ही यही होती है कि अगर मुजरा कर रहा हो कोई या कुछ अभद्र हो तो उसको तुरंत लाइक करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। समझ रहे हो, तभी तो उनके मिलियन में व्यूज आते हैं और सब्सक्राइबर भी देखो, लाइक भी देखो, फालतू की, है ना। चलो खैर, आपकी ज़िंदगी है, पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करोगे तो पढ़ाई आपको भी सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, चलो ग्रह अब देख लेते हैं आज। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के, मैंने बोला है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र आप लगाएंगे, इंग्लिश में कहेंगे वेनस। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम शुक्र ग्रह, बहुत सही। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह, वेरी गुड। सबसे गर्म ग्रह मतलब हॉट, सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र, वेरी गुड। सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को। सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को, बहुत सही। अच्छा, शुक्र किस दिशा में शाम को दिखाई देता है। शाम को किस दिशा में, पश्चिम। शाम होते ही पश्चिम दिशा में दिखाई देगा और सुबह सुबह पूर्व दिशा में। शाम को पश्चिम, सुबह पूर्व, शाम को पश्चिम, सुबह पूर्व, शाम को, वेरी गुड, सुबह, वेरी गुड। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को। अच्छा ये बताओ, बहन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये घनत्व में किसके समान होती है, अपने पृथ्वी के समान। ठीक है, किसके समान होती है, अपने पृथ्वी के समान। चलो, ऐसे कौन से ग्रह हैं, हाँ ये भी एक क्वेश्चन अलग अलग बन गया। सबसे ये बताओ, सब तो घूमते हैं वामावर्त और ये घूमता है दक्षिणावर्त, तो भाई साहब सबके विपरीत ग्रह कौन सा घूमता है, कि सबसे उल्टा काम कौन करता है, शुक्र ग्रह। सबसे उल्टा काम शुक्र ग्रह, बहुत सही। ऐसा कौन सा उपग्रह है, मतलब ऐसा कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलो तो कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, वेरी गुड। आ जाते हैं बृहस्पति की चर्चा कर लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बहुत सही। बृहस्पति को अपनी धुरी पर, ये धुरी होती है, ये धुरी, अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है। अच्छा, कितने दिन लगता है या कितने घंटे लगता है, सर 10 घंटे लगता है। वो अपनी धुरी पर जो घूमता है, तो भाई साहब अपनी धुरी पर घूमने में उसको कितने घंटे लगते हैं, सिर्फ 10 घंटे लगते हैं। चलो, इसके ये बताओ, गायनिमिड जो है ना, गैनीमीड ऐसे बोलते हैं, ये किसका उपग्रह है, तो ये बृहस्पति का है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या, गैनीमीड जो है ना, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका रंग कैसा है, सर पीला है। कैसा रंग है, पीला है। बहुत बढ़िया तैयारी। अब आ जाते हैं सर, मंगल करते हैं। मंगला भवन अमंगल हारे। ए भाई साहब, तुम ही से कह रहे हैं, हेलो, ध्यान इधर आया करो। हम गाना गाने लगते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग। चलो, मंगल ग्रह को किस कलर का ग्रह बोलते हैं, सर लाल ग्रह। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह की, कौन से ग्रह को कहते हैं, मंगल ग्रह, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से आता है, बहुत बार पूछा जाता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल का ग्रह का जो रंग है वो कैसा है, लाल है। आयरन ऑक्साइड क्या है, लाल है। ठीक है, अच्छा ठीक है। पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, मंगल ग्रह के पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, जिसके कारण यहां पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु का मतलब जैसे बसंत ऋतु है ना, ऐसे ऋतु होती हैं। तो यहां पर मंगल पर भी पृथ्वी के समान ऋतुएं आती हैं। ठीक है,
अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर कितने घंटे में चक्कर लगाता है? सर 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे। बहुत बढ़िया तैयारी भाई साहब। अच्छा ये बताओ, डिमोस और फोबोस, बहुत बार आया है। डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। किसके? मंगल। डिमोस फिबोस किसके हैं? मंगल ग्रह के। बहुत बढ़िया तैयारी भाई साहब। अच्छा ये बताओ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी नाम बताएंगे कोई? ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। क्या है? ओलिपस मेसी। बहुत बढ़िया। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत? निक्स ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया, ऐसे याद रखो। तो क्या याद रखेंगे? मिस्टर ओलंपिया। ठीक है। कहां पर है? मंगल ग्रह पर। कहां पर है? मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत? मिस्टर ओलंपिया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी? ओलिपस मेसी। याद हो गया सर? बहुत बढ़िया तैयारी। चलो आगे देखो, आगे क्या है भाई साहब? हमारा शनि देख लो। शनि आकार में कैसा है? ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा कौन सा है? शनि। चलो देख लो। प्रकाश वाली जो कुंडली है ना, ऐसे ऐसे प्रकाश वाली कुंडली, वो कौन से ग्रह में है? आप बताएंगे शनि ग्रह में। ठीक है। जो वलय, वलय का मतलब ये 7 लाइन है प्रकाश की, 7 लाइन किस ग्रह में है? कौन से? शनि ग्रह में। याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का। टाइटन शनि का उपग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह? टाइटन। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह? टाइटन। अच्छा पहला सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। तो भाई साहब ये दूसरा सबसे बड़ा है, और पहला भूल गए भाई साहब, भूल गए। अरे यार गैनिमेड। क्या है? गैनिमेड। और दूसरा टाइटन। हाँ ऐसे याद रखा करो, भूल जाते हो तनक में। अच्छा ये बताओ, कौन से उपग्रह में पृथ्वी के समान वायुमंडल है? उपग्रह की बात कर रहा हूं। किसमें है? टाइटन में। इसमें पृथ्वी के समान क्या है? वायुमंडल है। ठीक है। आ जाते हैं अरुण, जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। ठीक है। यह आकार में तीसरा है। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण। बहुत बढ़िया तैयारी। अक्ष पर यह बताओ, अरुण अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर। किस दिशा में? पूरब से पश्चिम की ओर अरुण घूमता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? लेटा हुआ अरुण को। तो अरुण भाई साहब लेटे हैं, इनको कोई काम नहीं है। अरुण जी लेटे हैं, इनको कोई काम नहीं है। ठीक है। चलो आ जाते हैं वरुण। वरुण ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से, जो सूर्य से, गलत हो गया, सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है? तो वो क्या कहेंगे? वरुण। अरुण के बाद वरुण। इंग्लिश में कहेंगे नेपच्यून। ठीक है। नेपच्यून का रंग कैसा है? सर हरे रंग का है। नेपच्यून कैसा है? हरे रंग का। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाए रहते हैं? सर अरुण, वरुण गैस। कौन? वरुण ग्रह के चारों तरफ मीथेन गैस का बादल छाया रहता है। ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने पृथ्वी। भाई साहब पृथ्वी के बारे में बहुत तगड़ा लिखा है। पृथ्वी का आकार कैसा है? 5वां सबसे बड़ा है। कैसा है? 5वां। ठीक है। चलो देखते हैं। 5वां सबसे बड़ा है अपने पृथ्वी का आकार, ये याद रखना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? वेरी गुड। दोबारा नहीं बताएंगे, रिपीट करके बेशक सुनना। ठीक है। पृथ्वी और सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है, ध्यान से सुनना, जिस पर जीवन है। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसका तो कोई बात नहीं है। अब ये बताओ, पृथ्वी का व्यास कितना है? डायमीटर जिसको बोलते हैं, विश्वती व्यास। याद रखना, विश्वती व्यास की बात कर रहा है। कितना? 12,756। ये कभी कभी आ जाता है। कितना? 12,756। याद रखना, 12,756। ठीक है। और ये तो विश्वती व्यास हो गया। अब ध्रुवीय व्यास कितना है?
14, 756, 714, इतना याद रखना। 14 चौको 56, ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, समझ रहे हो? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, याद रखना, पृथ्वी पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम, पृथ्वी है तो पश्चिम आएगा पहले, पृथ्वी है तो पश्चिम पहले आएगा, पृथ्वी है तो पश्चिम पहले आएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी 1610 किलोमीटर की चाल से प्रति घंटा, 1 घंटे में 1610 किलोमीटर की रफ्तार से भाई साहब पृथ्वी तुम्हारी घूम रही है, जो कि अपने एक पूरा चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। 23 मिनट 56 सेकंड और 4 सेकंड, 23 मिनट 56 सेकंड, 23 घंटा, बार बार वही बोल रहे हैं, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, कितना समय? 23 घंटा 23 56 4, इतना याद रखो, 23 56 4। चलो, इसको दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट 46 सेकंड। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 366 दिन बता दिया जाता है, ठीक है। चलो, जब एक परिक्रमा लगाती है पृथ्वी सूर्य की तो उसको सौर वर्ष कहते हैं, समझ रहे हो? सौर वर्ष कहते हैं। चलो आगे देखो, पृथ्वी पर जो ऋतुएं परिवर्तन होती हैं वो किसके कारण होती हैं? वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी पर जो ऋतुएं परिवर्तन होती हैं किसके कारण? वार्षिक गति के कारण, ठीक है। चलो, अच्छा ये बताओ, दिन और रात किसके कारण बड़े और छोटे होते हैं? दिन और रात छोटे बड़े जो होते हैं ना, बोले दिन छोटा होने लग गया, अब रात छोटी होने लग गई, सर्दियों में रात छोटी हो जाती है और गड़बड़ हो रहा है, हाँ, गर्मियों में रात छोटी होती है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। और सर्दियों में रात बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि सर्दी आप देखते होगे तो 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, और गर्मियों में देखो भाई साहब 5 बजे 7 बजे अंधेरा होता है। हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो, किसके कारण होता है? वार्षिक गति के कारण। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी किसके समान है? सर शुक्र के समान है, आकार और दृष्टि के हिसाब से शुक्र के समान है, ठीक है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को, बहुत बढ़िया। इसका अक्ष, किसका अक्ष? पृथ्वी का, अपनी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नाम तो सुना ही होगा। हाई, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, सूर्य एक तारा है, याद रखना, ना भी पता ना हो, सूर्य एक तारा है, और सूर्य के बाद दूसरा जो निकटतम तारा है पृथ्वी के पास वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना, वो किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी का, अल्फा कंपनी का है, ऐसे याद रखो। किसका? अल्फा कंपनी का है। अच्छा, जो पृथ्वी से कितनी, अल्फा सेंचुरी जो है ना, वो पृथ्वी से कितनी दूर पर है? 4.22 प्रकाश वर्ष, समझ रहे हो? 4.22 प्रकाश वर्ष, 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। साइरस या डॉगस्टर पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस और डॉगस्टार ये क्या है? पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। साइरस और डॉगस्टार क्या सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाले तारे हैं, याद रखना, दुगने द्रव्यमान वाले तारे हैं। सबसे ज्यादा जो रात्र में चमकता है तारा वो कौन है? साइरस और डॉगस्टार, ठीक है। चलो, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। क्या है? ग्रीन प्लेनेट, सबको पता है भाई। चलो, अब आ जाते हैं आपका चंद्रमा देख लेते हैं। तो चंद्रमा की सतह व उसकी अतिरिक्त स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। आपसे अगर मैं पूछूं कि सेलेनोलॉजी का अध्ययन किससे है, तो बस सीधे से बता देना, चंद्रमा की सतह से, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेलेनोलॉजी
आप बताना चंद्रमा की सतह, सेलेनो सतह। ठीक है, बहुत बढ़िया, होशियार हूं। शांति सागर किसको कहते हैं? शांति सागर। तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। समझ गए? अब शांति सागर भाई वो शांत हो जाएगा। तो यह चंद्रमा का पिछला भाग है जिस पर अंधेरा रहता है। चंद्रमा पर एक भाग पर कभी लाइट पड़ती ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? शांति सागर। ठीक है, चलो। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत का नाम बताएं जरा। लिबनिड, लिबनिड्स। क्या है? लिबिनिट, लिबिनिट ऐसे याद रखो, लिबिनिट। ठीक है, लिबिनिट्स पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 35,000 फीट। गजब भाई साहब। तो 15 मिनट हो गए आपको। ये पेज नंबर 3 था, ज्योग्राफी का पेज नंबर 3 हो गया। आप लोग हमको लाइक करके जरूर बताना कि जी सर। ठीक है, आप लोग लाइक बहुत कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जिनका दिल करता है कि जितने लाइक आप बोलोगे उतना ही लाइक मैं नहीं करूंगा, ऐसे होते हैं काफी। अगर आपने बोल दिया ना किसी टीचर ने कि भाई साहब लाइक करो, भाई साहब तुरंत डिसलाइक मारेंगे। अरे मूर्खों, वो अगर आपको एक ही क्वेश्चन बता रहा है ना, उसको लाइक करो। अब यहीं पे कोई छछूंदर आके अगर कह देगी लाइक करो, फॉलो करो मुझे, भाई साहब 1 लाइक का मम्मी पापा सबसे बाले से आईडी बना के ये ले लाइक, ये ले लाइक, 4 ईमेल बना के ये ले लाइक। देख रहे हो? और इनको फिर नौकरी चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। शब्बा खैर।